अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुर्शीद, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ हरी मिर्चें और कीमा। इसमें कोई लाल मिर्च नहीं डालूँगी मैं, कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी इसी। और ये बहुत मज़ेदार बनने वाला है हरी मिर्च कीमा। तो आइए मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ कि इसमें कौन क्या क्या चीज़ें जाएंगी। मेन इंग्रेडिएंट मेरे पास आधा किलो कीमा है और 3 बड़े टमाटर लिए थे मैंने, जिसे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया है। और यहाँ 2 प्याज ली थी जो राउंड शेप में मैंने काटी है। और यहाँ 2 टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून लहसुन है, मैंने एक ही में ले लिया है। अच्छा, और यहाँ हरी मिर्चें मैं ज़्यादा लूँगी क्योंकि हमारा आज बनने वाला है हरी मिर्च कीमा। और यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया है। और आप ये देख सकते हैं एक बोल जो है मेरे पास दही है। अच्छा, इसमें मसाले ज़्यादा नहीं जाएंगे। मसालों में मेरे पास नमक है, काली मिर्च है और ये गरम मसाला है। अच्छा, गरम मसाला साबुत भी नहीं जाएगा, पिसा हुआ जाएगा। ठीक है, अब हम रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन चढ़ाया है और हल्की आंच पे, और उसमें आधा कप मैंने ऑयल डाल दिया है। अच्छा, ऑयल डालने के बाद मैंने जो ये 2 प्याज ली हैं और राउंड शेप में काटी है, ये थोड़ी सी मैं बचा लूँगी और बाकी मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, ब्राउन हमें नहीं करनी है प्याज, पिंक रखनी है, क्योंकि हमारा जो कीमा है वो हमें बिल्कुल मतलब रेडी शक्ल या ब्राउन शक्ल में नहीं देना है। ठीक है, ये हमारी प्याज चली गई और इसमें मैंने ये इतनी बचा लिया, और ये मैं बाद में बताऊंगी आपको कि ये किस पॉइंट पर मैं ऐड करूंगी। ठीक है। अच्छा, अब हम इसे पिंक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। और आप लोग मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए, बहुत मज़े की बनने वाली है। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। तो अब हमारी जो प्याज है वो पिंक हो जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ आप देखें हमारी जो प्याज है वो पिंक हो गई है। और अब मैं इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। 2 टेबल स्पून अदरक है और 2 टेबल स्पून लहसुन है। ठीक है, इसको भी हम सौते कर लेते हैं इसी में। ठीक है, थोड़ा सा भून लें, भूनने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, यहाँ बाद मैं क्या डालूंगी, लहसुन है वो भी सौते हो गया है। और अब मैं इसमें जो है कीमा ऐड करूँगी। कीमा हमारे पास आधा किलो है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अच्छा, इसको भी मैं इतना भूनूंगी कि इसका कलर चेंज होने के बाद फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी, वो भी आपके सामने। ठीक है, अब मैं इसको भून लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि आगे का प्रोसीजर हमारा क्या है। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि जो कीमा है इसका कलर वो कलर जो है वो वो चेंज हो गया है। और कहीं मैंने पानी भी छोड़ दिया है। और मैंने ये, अच्छा मैं ये बताना भूल गई हूँ आपको कि ये हमारा जो है ये हाथ का कीमा है। अच्छा, आप अगर चाहें तो मशीन का भी ले सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून काली मिर्च और ½ टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। इसमें कोई हम लाल मिर्च हल्दी नहीं डाल रहे, इसलिए कि हमें इसका कलर जो है वाइट रखना है। ठीक है, ये बहुत मज़े का बनता है, इसका कलर जो है वाइट रखना है। अगर हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे और उसमें हल्दी डाल देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो बन रहा है ये हरी मिर्च कीमा बन रहा है और बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है। तो अब मैं इसको चला दूँगी और इसके साथ ही मैं टमाटर भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, अब ये हमारे जो टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी। अब मैं इसको टमाटर को और काली मिर्च, नमक और गरम मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर देती हूँ और मिला देती हूँ। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमारा सारी ही चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला दिया है। और अब मैं इस पर लिड लगा दूँगी। तो मैं इसको 5 से 6 मिनट और ना इसको सॉफ्ट होने में लगेगा। टमाटर को सॉफ्ट हो जाए तो फिर मैं इसमें दही ऐड करूँगी। ठीक है, हमने आपके सामने काली मिर्च और गरम मसाला, नमक भी डाल दिया है, टमाटर भी डाल दिए। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए फिर उसके आगे। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ हमारे जो है टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए। मैंने बीच में भी चेक कर लिया था, तकरीबन 10 मिनट मैंने टमाटर डालकर इसको पकाया है। टमाटर सॉफ्ट हो गए और अब मैं इसमें दही डालूँगी।
अच्छा, अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये दही बाद में क्यों डाला, साथ में क्यों नहीं डाला। तो इसलिए नहीं डाला कि दही की खटास से टमाटर बिल्कुल नहीं गलते। तो हमेशा जो चीज़ दही है बिल्कुल लास्ट में डालें। अगर गोश्त में भी आप दही डाल रहे हो, टमाटर भी डाल रहे हैं, तो टमाटर को पहले सॉफ्ट कर लें, उसके बाद दही डालें, ठीक है। और अब हम इसको अच्छी तरीके से चला देंगे, ठीक है। और अब हम अच्छा, अब इसमें हमने कोई पानी ऐड नहीं किया, ये दही और टमाटर और कीमे के पानी में ही पकेगा। और जब ये गल जाएगा तकरीबन 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 15 मिनट हम इसको पकाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा कीमा गल गया है। तो आगे का प्रोसीजर फिर मैं आपसे शेयर करूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरीके से चला के इसको ढक दूंगी और हल्की आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पर रखना है। तो अब आज हमारा जो हरी मिर्च कीमा है वो बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है, आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा है, मेरे चैनल पर नए आने वाले लोग जो हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक। तो अब मैं इस पर ढकना ढक देती हूँ और स्लो आंच करके इसको तकरीबन 15 मिनट दूंगी, और ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। तो आए अब हम कीमे को चेक कर लेते हैं कि पानी ख़त्म हुआ या नहीं, ताकि हम उसकी बुनाई कर लें। नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा इसमें पानी रहता है, ये भी इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाए पानी तो फिर हम इसकी बुनाई करेंगे। और जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है, क्योंकि आजकल सबको पता है कि गैस चली जाती है और कितनी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सुई सदन गैस वालों से इल्तिजा करूंगी कि बेचारे बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, वो बेचारे स्कूल जो है बग़ैर नाश्ते के चले जाएंगे और आएंगे तो उनको खाना भी नहीं मिलेगा। लंच कैसे तैयार होगा, डिनर कैसे तैयार होगा। और हमारे मर्द हजरात भी ऑफिस जाते हैं, तो वो भी आजकल जो है बग़ैर नाश्ते के चले जाते हैं बेचारे, और जाके बाहर नाश्ता करते हैं। और वैसे ही देखें आजकल महंगाई है, और महंगाई ने तो बाहर सबके हवास जो है वो बाख्ता कर दिए हैं। अब आप लोग ही इस बात को समझ सकते हैं और इस बात पर ध्यान दीजिए, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है ये। और अभी मुझे अपने मियाँ के लिए भी दूसरा सालन बनाना है, क्योंकि वो गाय का गोश्त नहीं खाते, हार्ट प्रॉब्लम है उनको। तो आज मैं उनके लिए बना रही हूँ करेले और प्याज। तो अभी वो भी तैयार करना है और ये रेसिपी भी पूरी मुझे देनी है। तो अभी इसमें पानी हम इसको ढक देते हैं और इसके पानी खुश्क होने का इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद इसकी बुनाई करेंगे। तो आइए अब हम ढकना हटा के देखते हैं कि इसका पानी खुश्क हुआ या नहीं। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं कि इसका पानी खुश्क हो गया है और ऑयल ऊपर आ रहा है। तो अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं, 5 से 6 मिनट हम इसकी बुनाई करेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें हम डालेंगे। हमें इसलिए कि जल्दी जल्दी बनाना है, और मैंने आप लोगों के तरफ से भी मैसेज सुई गैस वालों को दे दिया है मेरे चैनल के थ्रू, और ये मैसेज यकीनन उन तक पहुंच जाएगा और वो इस मैसेज पर गौर करेंगे, ताकि हम लोग सुकून से अपना किचन का काम निपटा सकें। हम लोगों को जल्दी जल्दी में बस कच्चा पक्का बनाते हैं कि भाई ये गैस ना चली जाए और ये ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, और यही होता है कि टाइम पर गैस चली जाती है। और हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर का खाना, जाहिर है सब हैंड टू माउथ होकर रह गए, इस कदर महंगाई है। तो आप लोग प्लीज़ गौर करें, प्लीज़ प्लीज़ गौर करें, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको भूनूंगी और भूनने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि भूनने के बाद जो है हमें इसमें क्या कौन सी इस पॉइंट पर क्या चीज़ डलेगी, ठीक है। अच्छा जनाब, ये देखिए हमारा जो कीमा है वो भी भुन गया है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी, जो कि हमारा हरी मिर्च कीमा है। तो अब ये जो है हमारी जो हांडी है ये मुकम्मल हुई हरी मिर्चों से। अच्छा, थोड़ी सी बस मैं ये इसमें से मैं थोड़ी सी निकाल लूँगी गार्निशिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, ये हरी मिर्चें चली गई। अच्छा, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक मिर्च वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है, आप जितना खाते हो। मैं मतलब मिर्चें फिर भी मैंने बहुत सारी डाली हैं, 7 से 8 मिर्चें ये हैं हमारे पास, जिसमें से मैंने थोड़ी सी निकाली है गार्निशिंग के लिए, ठीक। और इसको मैं इसी तरह रहने दूँगी और थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दूँगी इसमें, ठीक। और बिल्कुल स्लो आंच हम कर देंगे
और इसको बस 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, ठीक है। 2 मिनट के बाद यकीनन आपको आज का हरी मिर्चें और कीमा बहुत ज़बरदस्त बनाए और आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोग मेरी इस रेसिपी को फॉलो करें और फिर उसके बाद हम जब ये 2 मिनट के बाद हम डिश आउट करेंगे आपके सामने। जनाब अब हरा धनिया और हरी मिर्च डाले हुए 2 मिनट हो गए। हम करते हैं फ्लेम को ऑफ और इसका ढकना खोलते हैं और डिश आउट करते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। मैंने कहा था ना ब्राउन नहीं चाहिए, हमें वाइट चाहिए। तो देखिए आप मेरा जो कीमा है, हरी मिर्च कीमा, कितना वाइट है। आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा। बिल्कुल प्याज को ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, पिंक पिंक हो जाए उसके बाद ही आप अदरक लहसुन डालें, उसको सौते करें, फिर कीमा डालें, उसका कलर चेंज करें और उसमें फिर काली मिर्च, नमक और गरम मसाला डालें और टमाटर सॉफ्ट होने के लिए रख दें। जब सॉफ्ट हो जाए उसमें दही डाल दें। दही डालने के बाद फिर वो दही और पानी, कीमे का पानी और टमाटर के पानी में पकेगा। अलग से कोई मैंने पानी नहीं डाला, आप भी मत डालिएगा। जब वो गल जाए उसको भूनें, 5 से 6 मिनट भून के फिर उसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें स्प्रिंकल करें। हरी मिर्चें बहुत सारी डालिएगा, लेकिन बच्चों का थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको 2 मिनट के बाद डिश आउट कर लीजिएगा ऊपर से, और थोड़ी सी हरी मिर्चें स्प्रिंकल कीजिएगा, प्याज कीजिएगा, हरा धनिया कीजिएगा, ठीक है। तो अब मैं इसको डिश आउट करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ, तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना ज़बरदस्त हरा हरा। तो ये मैंने डिश आउट कर लिया और बाकी की हरी मिर्चें भी मैं इसमें स्प्रिंकल कर दी हैं। अच्छा, और अब मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और डालूँगी। वो हमने हांडी में डाला था पकते हुए, और अब मैं इसमें डालूँगी। और थोड़ा सा मैं साइड पे इस तरह दही, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और अब यहाँ मैं प्याज जो मैंने बचाई थी, मैंने आपको कहा था जिस पॉइंट पे मैं प्याज, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और थोड़ा सा इसको साइड पे कर दूँ ताकि हमारा कीमा और हरी मिर्चें वाज़ेह तौर पे नज़र आए, ठीक है। ये देखिए कितना प्यारा। और मैं अब ये जो चीज़ें हैं, जो प्लेट्स वगैरह, ये हटा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको वाज़ेह दिखाऊंगी। ये कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना अच्छा बना है हरी मिर्च कीमा हमारा। आप भी इसको फॉलो करें और ये ट्राई करें और मुझे ज़रूर फीडबैक कीजिएगा कि आपका जो है मेरी रेसिपी से जो हरी मिर्च और कीमा कैसे बना है। और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। और जो लोग, फिर से बोल रही हूँ, जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। और ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरी हर आने वाली रेसिपी व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। ठीक, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।